मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिवार संग किया होलिका दहन। पर्यावरण हितैषी होलिका का किया गया दहन। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को होली का तोहफा। सीएम ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की। अब कर्मचारियों को मिलेगा 58% महंगाई भत्ता। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक की मिलेगी एरियर राशि। दो मार्च को हुआ होली का दहन। 4 मार्च को खेली जाएगी होली। चंद्र ग्रहण के कारण बदली रंगों के पर्व की तारीख। आज दोपहर 3:20 से सूर्य की राशि में शुरू होगा चंद्र ग्रहण। सूतक काल में मंदिरों के पट बंद। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होली को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। पुलिस पेट्रोलिंग वाहन करेंगे निगरानी। भोपाल, रायपुर जैसे शहरों में ड्रोन से होगी निगरानी। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खास खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने निवास पर सपरिवार होली का दहन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर परंपराओं का निर्वहन किया। विशेष रूप से उन्होंने गौकाश से निर्मित पर्यावरण हितैषी होलिका का दहन किया, जिससे पर्यावरण संरक्षण का भी उन्होंने संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और होली के इस पर्व को सादगी और श्रद्धा के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह पर्व समाज में भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा देता है। प्रदेश भर में इस बार होली हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और हर जगह रंगों की बौछारों के बीच लोग एक दूसरे से खुशियां बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सागर से खबर सामने आ रही है, जब मोतीनगर थाना क्षेत्र के केशवगंज वार्ड में हुआ उपद्रव। वार्ड पार्षद के घर के बाहर बदमाशों ने लहराए धारदार हथियार। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। बदमाशों ने कांग्रेस पार्षद नीलोफर चमन अंसारी के घर में घुसने का किया प्रयास। होली दहन कार्यक्रम के दौरान वारदात को दिया गया अंजाम। पार्षद ने मोतीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच शुरू की है। क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई गई है। सागर से खबर सामने आ रही है, जब मोतीनगर थाना क्षेत्र के केशवगंज वार्ड में उपद्रव देखने को मिला। जमकर वार्ड पार्षद के घर के बाहर बदमाशों ने लहराए धारदार हथियार। पूरी घटना या सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज सामने आया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। बदमाशों ने कांग्रेस पार्षद नीलोफर चमन अंसारी के घर में घुसने का प्रयास किया। होली दहन कार्यक्रम के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। पार्षद ने मोतीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई गई है। हमारे यहाँ पे क्या आपराधिक प्रवृत्ति के 2-3 लड़के हैं जी, तो यहाँ से जो कोचिंग या स्कूल बच्चियाँ जाती हैं उनको आए दिन छेड़ते हैं जी, और कभी उनके गले पे कटर रख देते हैं। उनके विरोध में अभी 1.5-2 महीने पहले एक FIR हुई थी। एक नाबालिग लड़की कोचिंग जा रही थी तो उसके गले पे कटर रख दिया था, तो उसने FIR कर दी थी। तो उनका कहना ये है कि आपने FIR करी, जबकि लड़कियों ने खुद पहचाना, उनको खुद नाम लिया, FIR करी। अब वो छूट के आए तो उनने हमारे घर पे हमला कर दिया कि आपने FIR कराई थी। उन बच्चियों से हम लोग ऐसे ही अपराध करेंगे, बच्चियों को छेड़ते रहेंगे। तो हमारा कहना यह है प्रशासन से कि इनसे आपराधिक लोगों को सख्त सजा दी जाए, कार्रवाई की जाए। रायपुर से खबर सामने आ रही है, जो धान खरीदी को लेकर सोशल मीडिया पर सियासी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा के बीच वार पलटवार लगातार जारी। कांग्रेस ने कार्टून पोस्टर जारी कर सरकार पर निशाना साधा है। पोस्टर में लगाया किसानों को 3,906 रुपए प्रति एकड़ का चूना। भाजपा ने भी कार्टून पोस्टर जारी कर दिया करारा जवाब। भाजपा ने कहा कांग्रेस नेताओं का दोगलापन आया सामने। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी बीजेपी की ओर से जमकर निशाना साधा गया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को भी इस दौरान घेरा गया। धान खरीदी पर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश में पोस्टर वॉर लगातार जारी है। रायपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां धान खरीदी को लेकर सोशल मीडिया पर सियासी जंग छिड़ गई है और लगातार दोनों ही पार्टियों की ओर से वार प्रतिवार जारी है। दोनों ही पार्टियों की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा के बीच ये वार पलटवार का दौर अब देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कांग्रेस ने कार्टून पोस्टर जारी कर सरकार पर निशाना साधा है और पोस्ट में लिखा गया है कि किसानों को 3,906 रुपए प्रति एकड़ का चूना सरकार ने लगाया है,
जिसके बाद भाजपा ने भी कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस को करारा जवाब दिया। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का दोगलापन आया सामने। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी इस दौरान निशाना साधा गया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को भी इस दौरान घेरा गया है। रायपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां धान खरीदी को लेकर सोशल मीडिया पर सियासी जंग छिड़ गई है और दोनों ही पार्टियों की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी गौरव हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। गौरव, धान खरीदी का मुद्दा लगातार प्रदेश की सियासत में देखने को मिलता है, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर जो है जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियों की ओर से लगातार वार प्रतिवार जारी है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से जब से धान खरीदी के रिजल्ट जो डाटा सामने आया है उसके बाद लगातार जो है कांग्रेस और बीजेपी जो सोशल मीडिया वॉर है वो लगातार जारी है। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से शुरुआती समय में जो है बीजेपी तरफ से पोस्टर जारी किए गए जिसमें भूपेश बघेल, दीपक बैज, चरणदास महंत जैसे तमाम बड़े नेताओं का जो है कितने रुपए उनके खाते पर गए धान बेचने के बाद, इसकी जानकारी दी गई थी और इस पर सीधे तौर पर कांग्रेस जो है वो सवाल उठाती हुई नजर आई। इसको लेकर लगातार ये जो पोस्टर वॉर है वो लगातार जारी है। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं का तो जारी किया, लेकिन जरा अपने नेताओं का भी इस तरीके का डाटा जो है वो जारी करके कहीं कहीं धान की खरीदी को लेकर और धान के से किसको कितना फायदा मिला है इसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच जो पोस्टर वार है वो लगातार जारी है। बिल्कुल गौरव, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बदायूं से खबर सामने आ रही है, जहां दो बाइक की आमने सामने से जोरदार टक्कर। इस हादसे में पिता पुत्र की मौके पर दर्दनाक मौत। रिश्तेदारी से लौटते समय हुआ दर्दनाक हादसा। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मोबाइल के जरिए परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। मौत की खबर से परिवार में मचा कोहराम। उगैती थाना क्षेत्र के कनपुर गांव के पास हुआ है हादसा। बदायूं से खबर सामने आ रही है, जहां दो बाइक की आमने सामने से टक्कर। हादसे में पिता पुत्र की मौके पर मौत। रिश्तेदारी से लौटते समय हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने मोबाइल फोन के जरिए परिजनों को इसकी सूचना दे दी है और मौत की खबर के बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। उगैती थाना क्षेत्र के कनपुर गांव के पास ये हादसा हुआ है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बदायूं में एक बार फिर भीषण सड़क हादसा, जहां दो बाइक की आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर। हादसे में पिता पुत्र की मौके पर दर्दनाक मौत। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पवन, बदायूं से भीषण सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है, जिसमें पिता पुत्र की मौत भी हो गई है। क्या पूरी जानकारी इस घटना को लेकर? बता दें, होली का त्योहार है, ये रंगों का त्योहार है और इस रंगों के त्योहार में जो पीने वाले शख्स होते हैं, ये जो है पी के लगातार जो है शराब को पी के और जो बाइक को चलाते हैं, वाहन को चलाते हैं, इसी को लेकर लगातार एक्सीडेंट होते हैं। वहीं जो है पुलिस प्रशासन लगातार जो है इसको सचेत करता है, पी के गाड़ी में चलाइए। ये जो है होली का त्योहार बधाई के लिए भी इतना दर्दनाक जो हादसा लेके आया है। सुबह से जो है अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 लोगों की जो 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। लगातार 3 स्थानों पर जो है हादसे हो चुके हैं। इसमें जो है हादसा हुआ, ये पिता पुत्र है जिनकी दोनों की जो मौत हुई है। तो ये बहुत ही बड़ी जो है लगातार जो है अभी तक जो है घटना हो रही है और ये जो पी के जो वाहन चलाते हैं उसी के लिए लगातार ये एक्सीडेंट होते हैं। जी बिल्कुल पवन, जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बदायूं के उछानी में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूर्व राज्य मंत्री विमल कृष्ण अग्रवाल ने गुलाल से होली खेली। यह आयोजन क्षत्रिय महासभा की ओर से मथुरा वृंदावन की परंपरा के अनुसार किया गया। इस अवसर पर महिलाओं और पुरुषों ने सभी गिले शिकवे भूलकर प्रेम और भाईचारे के साथ होली खेली। क्षत्रियों ने कहा कि होली प्रेम का त्योहार है और इसे प्रेम और मेलजोल के साथ मनाना चाहिए। कार्यक्रम चल रहा है और पूरा झूम रहे हैं।
पूरा जो किस प्रकार बहुत धूमधाम से गुलाल के साथ हमें ये देखिए हर साल टिंकल भैया का जो एंजॉय होता है हम लोगों के साथ रंग गुलाल योगेश प्रताप सिंह योगेश भैया सबका कार्यक्रम है, सबका सहयोग से साथ में मिलकर मना रहे हैं। और पंडित भगवान दास पैलेस में हम हर साल कई सालों से योगेश प्रताप भाई के द्वारा जो है होली का कार्यक्रम किया जाता है और सारे लोग एकत्र होकर के बड़े हर्षोल्लास के साथ सारी उम्र की सीमाएं छोड़ करके मस्ती में डांस करते हुए लोग सब मनाते हैं। कैसे मना रहा भैया? मैं आपको पहले बता दूं, ये सब लोग मेरा नाम ले रहे हैं। ये कार्यक्रम सबके सहयोग से होता है। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अरुण कुमार अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, अमित प्रताप सिंह, शंकर गुप्ता, किशन चंद शर्मा जी, इन सब के सहयोग से जितने सब लोग हैं यहाँ पर, इन सब के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है। हर साल होता है और जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक कराते रहेंगे। ये लग रहा है जैसे अयोध्या में मन रही है होली, जिस जी वैसे यहाँ हो रहे हैं। देखिए ये जो हमें सिखाया है ना, दिखाई दे रहा है। भगवान राम ने सबसे पहले होली खेली, तो उसी तर्ज पर हम सब लोग रंग खेलते हैं, खिलाते हैं, मन को रंगते हैं और रंगाते हैं। क्या कहेंगे होली पर? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि होली से पहले होली खेलने का मौका मिल रहा है। अपने सब भाइयों के सहयोग से, सब भाइयों से इस तरह होली मनाने का अवसर मिल रहा है, बहुत कम मिलता है लोग। हम लोग बड़ा सौभाग्यशाली है किस तरीके से होली खेल। अमरोहा में उस समय सनसनी फैल गई जब गश्त कर रहे सिपाही पर एक शख्स ने जानलेवा हमला कर दिया। नगर के मोहल्ला छेवड़ा के पास हुई इस घटना में सिपाही राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि त्योहार के मद्देनजर पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी अचानक हमलावर ने सिपाही पर वार कर दिया। घायल सिपाही को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने स्थानीय युवक की मदद से आरोपी को पकड़ लिया है। सूचना मिलते ही एसपी अमित कुमार आनंद मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली गई। एसपी के अनुसार पकड़ा गया आरोपी मानसिक रूप से बीमार प्रतीत हो रहा है और अपना नाम पता स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहा। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। रायपुर से खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी की सड़कों पर युवक ने जमकर मचाया उत्पात। कार में सवार युवकों ने राह चलते लोगों पर फेंके पानी के गुब्बारे। गुड़ियारी इलाके का बताया जा रहा वीडियो। बता दें कि होली का त्योहार आते ही अब हुड़दंगी भी लगातार सक्रिय हो गए हैं, जहां युवकों की ओर से लगातार सड़कों पर हुड़दंगबाजी की जा रही है। ये तस्वीरें रायपुर से सामने आ रही हैं, जहां राजधानी की सड़कों पर युवक कार से दूसरे लोगों पर गुब्बारे फेंकते नजर आ रहे हैं और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, जिसके बाद सामने आने पर पुलिस ने इसमें संज्ञान लेने की बात कही है। राजधानी की सड़कों पर युवकों का उत्पात नजर आ रहा है। हालांकि लगातार पुलिस की ओर से अपील करने के बाद और हिदायतें देने के बावजूद भी राजधानी में युवकों की ओर से ऐसी जो घटनाएं हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है, जहां सड़क पर चलते राहगीरों पर युवकों की ओर से गुब्बारे फेंके जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर युवक लोगों पर गुब्बारे फेंक रहे हैं। इंदौर के हर जोन में मालवा वाटिका विकसित करने की योजना पर काम तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में वार्ड 30 और वार्ड 37 स्थित बगीचों का निरीक्षण महापौर ने किया। महापौर ने कहा कि दोनों बगीचे अपने अंतिम चरण में हैं और जल्दी जनता के लिए खोले जाएंगे। नगर प्रशासन की योजना है कि शहर में लगभग 10 मालवा वाटिका एक साथ लोकार्पित की जाएं। महापौर ने बताया कि इन बगीचों को यूरोपीय शैली के गार्डन की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, लेकिन नाम मालवा वाटिका रखा गया है ताकि स्थानीय पहचान और सांस्कृतिक विभाव जुड़ा रहे। बगीचों में हरियाली, आकर्षक लैंडस्केपिंग, बैठने की व्यवस्था और नागरिकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि लोग परिवार के साथ समय बिता सके और स्वच्छ वातावरण का आनंद ले सके। साथ ही वीर सावरकर प्रतिमा से अटल द्वार तक सड़क निर्माण कार्य भी मास्टर प्लान की सड़कों के अंतर्गत तेज गति से जारी है। निरीक्षण के दौरान निर्माण की प्रगति देखी गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि काम में कोई ढिलाई न बरती जाए। में मालवा वाटिका हर जोन में हम बना रहे हैं और उसके तहत वार्ड 37 के महालक्ष्मी नगर में, वार्ड 30 के प्रेस कॉम्प्लेक्स का जो बगीचा है वहाँ, उन दोनों का मैंने दौरा किया है। दोनों बगीचे अपने अंतिम दौर में हैं। बहुत जल्दी हम पूरे शहर के करीब 10 मालवा वाटिकाओं का एक साथ लोकार्पण करेंगे, जो यूरो एशियाई बगीचे की तर्ज पर हम बना रहे हैं, लेकिन उनका नाम मालवा वाटिका है। मास्टर प्लान की सड़कों के तारतम्य में
वीर सावरकर प्रतिमा से लेकर अटल द्वार तक की रोड का निर्माण कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है। उसकी जो कुछ बाधाएं हैं उनको नोटिस देकर हटाने के भी निर्देश दिए हैं। तो निश्चित तौर पर ट्रैफिक में बहुत राहत इंदौर के इस क्षेत्र को मिलने वाली। अंबिकापुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद है, जहां एक ही रात में चोरों ने 2 दुकानों को बनाया अपना निशाना। नकदी सहित लाखों रुपए का सामान किया पार। योगेश क्लॉथ स्टोर और जय माता दी एग्रो में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस। फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। बतौली थाना क्षेत्र के वाटिका पारा की घटना बताई जा रही है। व्यापारियों ने बड़ी गश्त की मांग की है। बता दें कि अंबिकापुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं और पुलिस की लगातार गश्त के बावजूद भी चोरों ने एक ही रात में 2 दुकानों को अपना निशाना बनाया है, जहां चोरों ने नकदी सहित लाखों रुपए का सामान पार कर दिया। बता दें कि योगेश क्लॉथ स्टोर और जय माता दी एग्रो में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और ये पूरी चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं दुकान के मालिकों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। बतौली थाना क्षेत्र के वाटिका पारा की घटना है। वहीं व्यापारियों ने गश्त बढ़ाने की पुलिस से मांग की है। प्रतापगढ़ में होलिका के पावन पर्व पर होलिका दहन कार्यक्रम बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। हालांकि तिथि और समय को लेकर कुछ स्थानों पर असमंजस की स्थिति बनी रही, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। शहर के पड़ाव वार्ड, बाबागंज, श्री राम तिराहा, भारत चौक और श्याम बिहारी गली में होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस निरीक्षक सुभाष यादव पुलिस बल के साथ मौके पर मुस्तैद रहे। वहीं शहर के बीचों बीच भगवा चुंगी चौराहा पर चौकी प्रभारी अमित सिंह अपनी टीम के साथ मौजूद रहे और कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराया गया। औरैया के कुदरकोट पुलिस ने 5 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को बुंदेलखंड सर्विस रोड गढ़वाना अंडरपास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज के गहन अवलोकन और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया है। औरैया के कुदरकोट पुलिस ने 5 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को बुंदेलखंड सर्विस रोड गढ़वाना अंडरपास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज के गहन अवलोकन और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया है। संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। रायपुर में होली के मद्देनजर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। लोगों से आपसी भाईचारे, प्रेम एवं सौहार्द के साथ होली मनाने की गई है अपील। बता दें कि होली के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च राजधानी में निकाला है और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार से माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारे, प्रेम एवं सौहार्द के साथ होली मनाने की अपील की है। रायपुर में होली के मद्देनजर प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की दी है चेतावनी। लोगों से आपसी भाईचारे एवं सौहार्द के साथ होली मनाने की गई है अपील। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, जैसा कि देखा जा रहा है प्रदेश भर में होली का पर्व है और इस दौरान किसी भी प्रकार की जो विपरीत परिस्थितियां न बने, इसको लेकर पुलिस प्रशासन जो है सक्रिय नजर आ रहा है। फ्लैग मार्च निकाला गया है।
देखिए, जिस तरीके से आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद पहली होली जो है वो होने जा रही है, तो इसमें पूरी तरीके से पुलिस जो है वो अपना प्रतिबंध करते हुए नजर आ रही है, ताकि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी, किसी भी तरीके से कोई घटना, लड़ाई या हालत में कोई घटना न हो, इसको खास तौर पर जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। और इसी कड़ी में शक्ति प्रदर्शन जो रैली है वो तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में निकाली गई, ताकि अपराधियों को इस बात का ध्यान हो कि राजधानी रायपुर की पुलिस इस बार पूरी तरीके से एक्टिव है। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि उन तमाम जगहों पर जहां पर पुलिस का पहुंचना जो है जल्द से जल्द संभव नहीं हो पाता है, जो गलियां होती हैं, जो स्लम एरियाज होते हैं, वहां पर जो है ड्रोन के जरिए जो नजर है वो रखी जा रही है। तो इसी बात का एक आम व्यक्ति के अंदर सुरक्षा को महसूस कराने के लिए जो है इस तरीके की जो फ्लैग मार्च है वो निकाली गई थी। बिल्कुल गौरव, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। इंदौर के चौथराम मंडी गेट पर नगर निगम के 2 सफाई कर्मचारियों की चैम्बर में खतरनाक गैस के कारण मौत हो गई। दोनों कर्मचारी चैम्बर साफ करने के लिए उसमें उतरे थे। इस घटना पर सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि बिना सुरक्षा उपकरण के चैम्बर में उतरना गैर कानूनी है। इसके बावजूद नगर निगम की ओर से सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जो घोर लापरवाही मानी जा सकती है। करोसिया ने राज्य सरकार से मांग की है कि सुरक्षा नियमों का पालन न कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मृतक कर्मचारियों के परिवार को उचित मुआवजा दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत ही गंभीर घटना हुई है। मैं मऊ में था, मुझे सूचना मिली कि चौथराम मंडी गेट पर नगर निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो कि ड्रेनेज की सफाई कर रहे थे, उन दोनों की गैस लगने से नीचे उतर के मृत्यु हो गई ड्रेनेज चैम्बर लाइन में। मैं तत्काल चौथराम अस्पताल पहुंचा। वहाँ एक मृतक कर्मचारी है यादव, उनकी मृत्यु हुई है, और एक अजय डोडिया है, जो सफाई कर्मचारियों को ड्रेनेज में उतारते हुए बगैर प्रशिक्षित लोगों को और बगैर उपकरण के जो भारत सरकार का जो एक्ट है उसका उल्लंघन किया है। और उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएंगे और इसकी पूरी समीक्षा करने के लिए अभी पूरा आयोग का दल आके और पूरी समीक्षा करेगा। और कमिश्नर। अगली खबर जबलपुर से है, जहां चंद्र ग्रहण के पहले लगा सूतक। संस्कारधानी के सभी मंदिरों के पट हुए बंद। सुबह 6 बजे से चंद्र ग्रहण का लगा है सूतक काल। शाम 6:57 तक होगा चंद्र ग्रहण समाप्त। दोपहर लगभग 3:30 बजे से पूर्ण चंद्र ग्रहण काल होगा प्रारंभ। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद सभी मंदिरों के खुलेंगे पट। सभी मंदिरों में शाम को 7 बजे से होगा पूजा पाठ का सिलसिला शुरू। बता दें कि चंद्र ग्रहण के पहले सूतक काल लग गया है और संस्कारधानी के सभी मंदिरों के पट बंद हो गए हैं। सुबह 6 बजे से चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगा है और शाम 6:57 तक चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। दोपहर 3:30 बजे से पूर्ण चंद्र ग्रहण काल प्रारंभ होगा। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद सभी मंदिरों के खुलेंगे पट। सभी मंदिरों में शाम को 7 बजे से पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बता दें कि शाम 6:57 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होगा और उससे पहले सूतक काल लग गया है। दोपहर 3:30 बजे से पूर्ण चंद्र ग्रहण काल प्रारंभ होगा और इसके चलते संस्कारधानी के सभी मंदिरों के पट बंद हो गए हैं। शाम 7 बजे मंदिर खुलेंगे और उसके बाद से पूजा पाठ का सिलसिला शुरू होगा। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार देखते रहिए IND24। नमस्कार।